हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, कुशलपूर्वक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट में डिज़ाइन टैब के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन टैब क्या होता है, किस लिए पढ़ा जाता है पावर पॉइंट में, या फिर डिज़ाइन टैब का काम क्या है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों को भी बताएं इसके बारे में, अभी तक जिनको इनकी जानकारी नहीं मिली है। तो बिना समय गवाए हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट कर लिए। देखिए, पावर पॉइंट में हमने होम इंसर्ट पढ़ लिया। अब डिज़ाइन टैब हमको पढ़ना। तो डिज़ाइन टैब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। डिज़ाइन का मतलब होता है बनावट, रूपरेखा, या फिर जिसको सांचा बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, उसका रंग रूप कैसे तैयार करना। अब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसका रूपरेखा कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन टैब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ले लेंगे। यहाँ पे हम स्लाइड ले लेते हैं, 3-4 स्लाइड हम ले लें और प्रत्येक स्लाइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिक्चर ले लेंगे, कोई शेप ले लेंगे सारे स्लाइड्स में। चलिए, इसे मैंने ले लिया। अब एक और यहाँ पे शेप ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा शेप रखें हैं, चलिए ये वाला हम शेप रख लें। ठीक है, इस शेप को हम यहाँ पे रख दें इस तरीके से। अब देखिए, आपके सामने 4 स्लाइड मैंने लिया। अब क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। तो डिज़ाइन टैब में हमारा पहला पढ़ना है थीम्स। और थीम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि थीम्स क्या होता है। जब मैं आपको वर्डपैड पढ़ा रहा था, बीन वर्ड, उसमें हम डिज़ाइन टैब में थीम्स के बारे में बताए थे। तो वही होता है, यहाँ से जब हम थीम्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपका थीम्स आ रहा है। यहाँ पे फेसेट है, फिर उसके बाद आपको इंटीग्रल दिया हुआ है, फिर दिया आयोन है, फिर उसके बाद दिया हुआ आयन बोर्डरूम दिया हुआ है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक है, और ये सारे थीम्स हैं। तो यहाँ पे मान लिया हम फेसेट अप्लाई करते हैं, एक में अप्लाई करेंगे तो सारे में अप्लाई से होंगे, क्योंकि ये जो हमारा टैब में थीम्स पढ़ना है और जो स्लाइड पर है इसी विंडो में पढ़े, तो ये जो अप्लाई होगा सब एक ही विंडो के लिए होगा। तो एक विंडो में जितने स्लाइड रहेंगे, जितने थंबनेल रहेंगे, सब में हो जाएंगे। ये कर लिए। अब जो हम ये लगाए हैं थीम्स, उसका वेरिएंट हमें चेंज करना है कि हम वेरिएंट किस प्रकार का लेंगे, उसमें कलर हम कैसा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। आपको जिस प्रकार का लेना हो तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फ़ॉन्ट चेंज करना। फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज, अदरवाइज़ मान लीजिए कि हम इस पर कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको हम किस फ़ॉन्ट में रखेंगे उसे हमको करना है, रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। फिर इफ़ेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है। आप अपने स्लाइड्स में जो भी ऑब्जेक्ट लिए हुए रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट लिए हुए रहेंगे, वहाँ से चेंज करना है उसका इफ़ेक्ट, तब यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है ना, तो ये होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये अप्लाई मैंने कर दिया। उसके बाद आपका बैकग्राउंड स्टाइल। अब बैकग्राउंड क्या होता है, पीछे का भाग। तो पीछे के भाग को आप स्टाइल, मतलब कि उसमें स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए ये आपका है, ये सब स्टाइल दिया हुआ है। अगर आप उस स्टाइल को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाइएगा।
और यही सेम फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको कस्टमाइज ग्रुप में पढ़ना है। तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं, जो काम हम यहाँ से करेंगे वही काम हम यहाँ से करते हैं। तो अभी मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ही, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ से हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो अच्छा सा कलर होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। या फिर यही कलर रहने जो बेस्ट लग रहा है। अब चलते हैं कस्टमाइज ग्रुप। तो कस्टमाइज ग्रुप में हमारा क्या है, कस्टमाइज हम बताए थे कि एडिट करना होता है या कुछ चेंजिंग करना है, स्लाइड का साइज, मतलब जो भी कुछ होता है चेंजिंग से रिलेटेड या कुछ ऐड करना, तब हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज ग्रुप में स्लाइड साइज पढ़ें। अब स्लाइड साइज पे गए तो अभी देखिए हमारे जो यहाँ पे स्लाइड का साइज है वो वाइड स्क्रीन में इसका रेशियो कितना है, 16:9। इसका मतलब है कि इसका जो चौड़ाई होगा वो 9 है और ऊंचाई जो है वो कितना है, सॉरी चौड़ाई जो है 16 है और ऊंचाई जो है 9 है। उसी तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड बेस में करना चाहते हैं तब हमको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपसे 2 ऑप्शन पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड आप कर तो रहे हैं लेकिन किस तरीके में, मैक्सिमाइज के अनुसार या इंश्योरिट के अनुसार या निश्चित फिट के अनुसार। इंश्योर फिट होता है इसका मतलब एकदम निश्चित होता है, और मैक्सिमाइज है थोड़ा अधिकतम। अगर आप इस पे करेंगे तो इसके अनुसार हो जाए, तो देखिए हो जाएगा। फिर उसके बाद था अभी हमारा स्टैंडर्ड है। अब वाइड स्क्रीन करना है तो यहाँ पे कर लीजिए, वाइड स्क्रीन में हो गया। अब इंश्योर फिट पे चलते हैं, यहाँ पे गए वाइड स्क्रीन पे, तो यहाँ पे अब इंश्योर फिट कर लें। तो ये थोड़ा जो स्लाइड का फिटिंग रहता है उसके अनुसार ये हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और चेंजिंग करें, इसमें हम कुछ और चेंजिंग करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड साइज पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम स्लाइड साइज है, यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे, एडिट करेंगे। अब स्लाइड साइज फॉर मतलब स्लाइड का जो साइज है वाइड स्क्रीन होना चाहिए या फिर ऑन स्क्रीन शो होना चाहिए, बैनर टाइप का होना चाहिए या फिर A4 टाइप का होना चाहिए या फिर ऑन स्क्रीन शो होना चाहिए, कैसा आप रखना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए मैं बैनर टाइप का रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बैनर ले लिया। अब उसमें चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप चौड़ाई रखिएगा स्लाइड का वो कितना रखना चाहते हैं, कितना सेंटीमीटर। तो मान लीजिए हम इसका कम करना चाह रहे हैं, 20 रखना चाह रहे हैं, ये कर लें। ऊंचाई को हम थोड़ा ये कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। अब नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, अब कौन से स्लाइड से आप इसको करना चाहते हैं, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फर्स्ट से कर लूँ। अब ओरिएंटेशन है, मतलब जैसे हम लोग पेज का ओरिएंटेशन करते थे उसी तरीके से हम स्लाइड का ओरिएंटेशन करेंगे। अभी जो हमारा स्लाइड दिख रहा है कैसा ओरिएंटेशन में, लैंडस्केप में। तो मैंने आपको लैंडस्केप में बताया था कि लैंडस्केप में जब होता है कि चौड़ाई ज़्यादा होता है और ऊंचाई कम होता है, लेकिन पोर्ट्रेट में जब करते हैं तो पोर्ट्रेट में क्या हो जाता है कि चौड़ाई कम हो जाता है और ऊंचाई ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में इसको रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे नोट्स आपको इसमें ऐड करने हैं, हैंड नोट्स ऐड करने हैं, आउटलाइन ऐड करना है, तो किस तरीके से आपको करना है, नोट्स या हैंड नोट या आउटलाइन ऐड करना है, पोर्ट्रेट टाइप में या लैंडस्केप टाइप में। आप जैसे इसको ऐड करना चाहें यहाँ से कंडीशन चूज कर सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ओके करें। और इसमें ऑप्शन पूछा जा रहा है मैक्सिमाइज रूप से या इंश्योर फिट से, जैसे आपको करना। चलिए हम मैक्सिमाइज या इंश्योर फिट करते हैं, यहाँ पे कर लिए। तो ये देखिए बैनर टाइप का बन गया, बैनर ऐसे ही बना हुआ आता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब स्लाइड का साइज हमारा तो ये हो गया। अब इसको हम फिर से एंडो कर लेते हैं ताकि जो पहले वाला साइज था हमारा वो साइज ही आ जाएगा। देखिए साइज कम गया ना, अब इसे बढ़ाना है तो हमें यहाँ जाना होगा, ये सब हमारा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, स्लाइड साइज में एडिट करना। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड, जो अभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो पढ़ना था फॉर्मेट बैकग्राउंड, यही वाला मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो चले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड पे मैं गया, तो देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड पे गए तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अब आपको फिल करना, बैकग्राउंड को फिल करना, तो किस तरीके से आप बैकग्राउंड को फिल करिए। इस विंडो को मैं छोटा कर लेता हूँ, ये जो फ़ोटो लगे हुए हैं इसके कारण से कुछ कंटेंट हाइड हो जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे गए, अब देखिए आप फिल करना है तो फिल हम पे तो क्लिक किया, लेकिन इसमें कलर फिल करना, तो कलर हम चूज करें हम कैसा कलर रखना चाहते हैं।
तो यहाँ से आप कर सकते हैं कलर चूज। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें रेड रखना चाहते हैं, तो देखिए जैसे जैसे हम बैकग्राउंड में कर रहे हैं रेड हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा है, अब इसमें है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस मतलब पारदर्शी होगा, आर पर नज़र आएगा। अब यहाँ से इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। अब इसमें आप ग्रेडियंट डालना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रेडियंट डाल सकते हैं। अब ग्रेडियंट का टाइप है प्रीसेट ग्रेडियंट डालना है, कैसा डालना आपको, किस तरीके का डालना आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नहीं करना नहीं कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें टाइप जो ग्रेडियंट का जो आप ले रहे हैं उसका टाइप कैसा होना चाहिए, रेडियल होना चाहिए या लीनियर होना चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर होना चाहिए या फिर पाथ बेस्ड होना चाहिए या फिर सेट फ्रॉम टाइटल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रेडियल रखते हैं। अब उसका डायरेक्शन आप कैसे रखना चाहते हैं, राइट कॉर्नर बॉटम राइट कॉर्नर में रखना चाहते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रखना चाहते हैं या फ्रॉम सेंटर में, तो हम सेंटर में रखना चाह रहे हैं, कर लिए। अब डायरेक्शन आपका ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम चलते हैं ग्रेडियंट स्टॉपर पर। फर्स्ट स्टॉपर पे हम ग्रेडियंट में कलर कैसा ऐड करना है, यह हमारा है ग्रेडियंट स्टॉपर। ये मतलब इसमें हम स्टॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 दिख रहा है, अगर हम और लेना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं ऐड। अगर इसे हटाना होगा, जिस ग्रेडियंट स्टॉप्स को हमें हटाना है, तो उसको सिलेक्शन करके यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं कलर पे। अब जो ग्रेडियंट स्टॉप लिए हैं उसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं कि किस कलर का हम रखेंगे। अभी था हमारा रेड, अब यहाँ से हम इसमें चेंज कर देते हैं, एक ले लेते हैं, जैसे ग्रीन ले लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे येलो ले लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे मैं रख लूँ रेड और पिंक रख लूँ, पिंक या वायलेट जो भी है। अब यहाँ पे मैं रेड रख लूँ। चलिए अब ये तो हम बना लिया। अब हम चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। यहाँ से हम मिक्स कर सकते हैं। या देखिए पोजीशन हो रहा है ना, यही पोजीशन हम अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये हो रहा है ना, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, देखिए हो रहा है। फिर इसे सिलेक्शन करके यहाँ से भी हम पोजीशन ये कर सकते हैं। अब यहाँ से अब पोजीशन हमें घटाना है तो हम यहाँ से पोजीशन को घटा सकते हैं। देखिए जैसे हमें करना होगा हम यहाँ से काम कर सकते हैं। हो रहा है कि नहीं। तो ये सब हमारा होता है किस तरीके से आप काम इस पे करना चाहते हैं। देखिए हो रहा है, तो यही सब हम लोग काम करते हैं इसमें, इस तरह का मिक्सिंग करना। हो रहा है ना, तो ये हो गया। अब चलें और भी है। अब ट्रांसपेरेंसी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। किसका आपको ब्राइटनेस रखना है, किसका ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका बढ़ेगा ब्राइटनेस, सॉरी यहाँ से बढ़ेगा। हो रहा है ना, तो ये ब्राइटनेस हमारा बढ़ रहा है। घटाना है तो आप यहाँ से घटा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस के कारण ये रीज़न होता है कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा होता है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, फिर रिसेट बैकग्राउंड। रिसेट करेंगे तो जो भी हम चीज़ अप्लाई किए वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाइज टू ऑल। अब देखिए सारे स्लाइड्स में अप्लाई हो गए ना, तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा पिक्चर और टेक्सचर। अब हम चाहते हैं कि इस पर टेक्सचर लगा दें या पिक्चर ऐड कर दें, तो यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे। अगर पिक्चर डालें तो पिक्चर तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम पिक्चर नहीं डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सचर। अब हम यहाँ पे टेक्सचर डालना चाहते हैं। जैसे टेक्सचर में देखिए वाटर ड्रॉपलेट डालना है तो वाटर ड्रॉपलेट कर लिए। और भी चीज़ है, ग्रीन मार्बल ब्राउन मार्बल डालना है तो यहाँ से ब्राउन मार्बल कर लें, ग्रीन मार्बल डालना है तो यहाँ से ग्रीन मार्बल कर लें। ये होता है हमारा सारा टाइप दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जिसको भी आप अप्लाई किए हैं, एक्सिस से आप इसको पॉइंट वाइज क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कितना पॉइंट में आपको करना है सेट, वाई एक्सिस से कितना पॉइंट करना है,
स्केल एक्स से कितना % रखना है, कम करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जैसे हम लोग अब देखिए अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट में आपसे पूछा है कि टॉप लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है। देखिए हो रहा है बॉटम राइट में, ये समझ लो चाहिए। मिरर टाइप कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए या फिर वर्टिकल होना चाहिए या फिर बोथ होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और जैसे अप्लाई टोल करिए तो सारे स्लाइड में अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैटर्न फिल। अब यहाँ से हमें कोई पैटर्न डालना है तो ये हमारा पैटर्न होता है। आप जिस तरीके का पैटर्न डालना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। देखिए है बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जो भी हम पैटर्न डालें उसका बैकग्राउंड फॉरग्राउंड चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये फॉरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड ये हमारा हो, तो इस तरीके से हम लोग चेंजमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। अब जो भी बैकग्राउंड में हम ग्राफिक्स लगाएं उसे हमें हाइड करना है, तब यहाँ से क्लिक करें। तो देखिए जो सारे ग्राफिक्स थे वो क्या हो गए, हाइड हो गए। अब अप्लाई टू ऑल करें तो सभी स्लाइड्स का जितना भी ग्राफिक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप सीख लिए हैं। और ज़्यादा बेस्ट होता है हमारा ग्रेडियंट फिल ही अच्छा लगता है। ठीक है। और ये जो ग्राफिक्स हाइड है इसको हम ले आते हैं और इसको थोड़ा कुछ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए मैंने यहाँ से फिल कर दिया। अब सॉलिड फिल में हम दूसरा कलर, सॉलिड फिल नहीं ग्रेडियंट फिल नहीं रखते हैं। अब अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, सारे में चेंजिंग हो गया। तो ये हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड का काम होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। और यहाँ पे डिज़ाइन टैब क्या होता है, समाप्त होता है। और अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांजिशन टैब के बारे में बताऊँगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन टैब क्यों पढ़ा जाता है, क्या होता है ट्रांजिशन टैब। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें ना समझ में आ रहा है, तो आप जो सेंटर के एमडी सर हैं या उनके पास कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफिस का जो नंबर आप लोग को दिया गया उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जाते वक्त मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें बताएं कि इस पे हम लोग कंप्यूटर का नॉलेज लेते हैं, कुछ सीखते हैं और उनको मोटिवेट करें सीखने के लिए। बेकार समय में कुछ इससे रिलेटेड जो भी सीख लें तो हमारे लाइफ के लिए अच्छा ही होगा। तो दोस्तों थैंक यू, गुड बाय।